अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने तस्वीर जो बोर्ड की है और जो आगे कैलकुलेशन है जीन फ्रीक्वेंसी की, वो आपने देख ली है। उसको आप खोल लें, देखें, मैं आपको बताता हूँ। देखें बेटा, तमाम डेटा जीन फ्रीक्वेंसी की एग्जाम्पल का तमाम डेटा बुक ने दे दिया है। ये सपोज्ड कैलकुलेशन है, इसमें ये सवाल जवाब नहीं है कि कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे पता लगा। ये एक पूरी कैलकुलेशन है और ये एक सपोज्ड कैलकुलेशन है। तो इसको आपने इसी तरीके से पढ़ना है और हरफ ब हरफ इसी तरह याद करके इसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप थोड़ा बहुत डेटा इसका चेंज भी कर देंगे तो रेशो यही होनी चाहिए जैसे हम बता रहे हैं। तो बेटा, पहले तो जीन फ्रीक्वेंसी, वो डेफिनेशन आपको बताई थी, वो देख लें कि एक पॉपुलेशन में एक लोकस पर जो जीन या एलील अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब इस बात को हम फ्रैक्शन या परसेंटेज में बताते हैं तो वो जीन फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी की आनी चाहिए कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ यूनिट टाइम, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। कि एक घंटे में ये काम कितनी बार हो रहा है, एक मिनट में कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। तो बहरहाल देखते हैं बेटा, यहाँ वो आपको बता रहा है कि टोटल फ्लावर्स हमारे पास 500 हैं। टोटल पॉपुलेशन बता रहा है वो एक स्पीशीज़ के मेंबर हैं फ्लावर्स 500। अब डिप्लॉयड है तो उसके अंदर एक कैरेक्टर फ्लावर कलर है, तो उसके डिप्लॉयड का मतलब है कि जीन उसके डबल हैं। तो उसे आप 2 से ज़रब दे रहे हैं तो उसके पास जो अलील आएंगे टोटल वो हो जाएंगे 1000। 500 ज़रब 2, 1000। बेटे, इसमें वो बता रहा है कि पिंक 500 में से हैं 480, वाइट 20 हैं 500 में से। अब बेटा, अगर आपको जेनेटिक्स की रेशो याद हो तो उसमें जो रेशो है 1:2:1, तो उस हिसाब से रेशो में देखें तो पिंक फ्लावर वो 480 हैं, तो उसके पास अलील कौन से होंगे? अब अलील देख लें कि पिंक बता रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर और वाइट रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो भी आप इंग्लिश का वर्ड लेंगे वो कैपिटल में लेंगे। तो यहाँ पे मिसाल आपकी वो दे रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए फॉर वाइट कलर। अब देखें कि वाइट उसी सूरत में आएगा जब 2 स्मॉल ए एक जीन बनाएंगे, 2 स्मॉल ए एक जीन बनाएंगे, तो उनकी टोटल तादाद छोटा ए की टोटल तादाद बता रहा है 20। और ऊपर जो पिंक 480 हैं उसमें से 320 कैपिटल ए और 160 कैपिटल ए स्मॉल ए। अब अगर आप कैपिटल ए और स्मॉल ए के 160 का डबल करें तो इसमें भी कैपिटल ए 160 है और स्मॉल ए 160 आएगा, डबल करेंगे। तो अब डोमिनेंट अलील डबल ए 320 ज़रब 2, 640 हो गया। ए और ए बड़ा ए और छोटा ए, ये टोटल हुए 160। अब इसमें 160 जो हैं वो बड़ा ए हैं और 160 ही छोटा ए हैं। इनको भी टोटल कर लें तो बेटा बने 320। और बेटे, जो रिसेसिव अलील है छोटा ए 20 ज़रब 2, 40। अब आप 640 को, 320 को और 40 को जमा करें तो आपका जवाब आएगा 1000। अब 1000 अलील में से पता लग गया कि बड़ा ए 320, बड़ा ए 160 और छोटा ए 20। और जब ये डिप्लॉयड है तो इसको आप 2 से ज़रब दे दें इसी तादाद को, तो 320 के 640, 160 के 320 और 20 के 40 बन गए। अब अलील फ्रीक्वेंसी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखें कि बड़ा ए बराबर है 640 और इसमें 160 जमा होंगे। 640 में 160 जमा होंगे जो हेट्रोजाइगस, उसने बड़ा ए छोटा ए की वैल्यू आपको बताई है। तो बेटा, ये बड़ा ए छोटा ए हेट्रोजाइगस, बड़ा ए होमोजाइगस डोमिनेंट, छोटा ए
होमोजाइगस रिसेसिव। तो बेटा अब बड़ा ए टोटल इसके पास आया 640 जमा 160 बराबर है 800। 800 का आप परसेंटेज निकालेंगे, फ़ीसद निकालेंगे, तो बेटे वो आई 0.8। 800 बटा 1000 ज़रब 100 बराबर है 80%। 80% का परसेंटेज ख़त्म किया तो आपके पास क्या आया 0.8। इस तरह छोटा ये देख लें 40 जमा 160 200। 200 बटा 1000 ज़रब 100 निकालें तो ये आया 20% या 0.2%। परसेंटेज ख़त्म करें तो ये आया 0.2। 0.8 और 0.2 को जमा करें तो वो है 1। 0.8 जमा 0.2 1। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या है जी, ये आपने निकाली है बड़ा ए और छोटा ए अलील की फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी। जीन डबल में आ जाएगा, यानी एक जीन के कम से कम 2 मेंबर हैं। तो बड़ा ए इसकी देखें 0.64 320 बटा 500 ज़रब 100, ठीक है। बड़ा ए छोटा ए 160 बटा 500 ज़रब 100। छोटा ए 20 बटा 500 ज़रब 100। तो पहले का जवाब है 0.64, दूसरे का जवाब है 0.34 और आखिरी का जवाब है 0.04। बेटा इन सब को भी जमा कर लें आप, परसेंटेज निकाल लें, और ये परसेंटेज निकला ही है। परसेंटेज निकल के आपके पास जवाब जो आया इसको भी जमा करें 0.64 जमा 0.32 जमा 0.04, तो इसका भी आंसर है 1। तो ये बेटा जीन फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल है। इसको इसी तरह याद करके इसी तरह आपने पेपर